वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखते हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखेंगे। तो मैट्रिक्स हमारे पास है, इसकी डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ तक इसकी एग्जांपल्स भी इसमें है। तो यहाँ तक इसकी डेफिनेशन बनती है मैट्रिक्स की। तो देखिए, अ रेक्टेंगुलर अरे आर अ फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स से 0 1 2 3 4 and 7 such as 1 3 4 7 2 0 and then enclosed by brackets is said to form a matrix। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गया। सिमिलरली इसी तरह ये हमारे पास एक दूसरा मैट्रिक्स है। तो वो कहता है कि एक रेक्टेंगुलर रे आर अ फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। कहता है कि ये हमारे पास जो 0 1 2 3 4 एंड 7 है, ये रियल नंबर्स दिए गए हैं। अगर हम इनकी कलेक्शन करें कुछ इस तरीके, रेक्टेंगुलर आर अ फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन, यानी हम इस रेक्टेंगुलर रे में कलेक्ट करें इनकी, तो जो रियल नंबर्स दिए गए हैं, तो ये हमारे पास ये 1 3 4 7 2 0 बनेगा एंड देन इंक्लूड बाय ब्रैकेट्स इज सेड टू बी फॉर्म। और अगर हम इनको, जो हमने रेक्टेंगुलर अरे में रियल नंबर्स को लिखा है, कलेक्शन को लिखा है रियल नंबर्स के, तो इनको हमने ब्रैकेट में, अगर हम ब्रैकेट्स में इनको इंक्लूड करते हैं, यानी इनको क्लोज कर दें ब्रैकेट्स में, तो जो हमारे पास एक फॉर्म बनेगी उसे हम क्या कहेंगे, फॉर्म इज सेड टू फॉर्म अ मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बनेगा, यानी एक मैट्रिक्स की फॉर्म बनेगी। तो ये था हमारे पास एक मैट्रिक्स की डेफिनेशन। तो आगे हम, ये हमारे पास एक दूसरा मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हम यहाँ से इसका कुछ नोट दिया गया है वो देखते हैं, फिर हम आगे इसके एलिमेंट्स की तरफ चलते हैं और कॉलम्स और रोस क्या होती हैं इसमें मैट्रिक्स में वो देखेंगे। तो देखें, वी टर्म द रियल नंबर्स यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स एज एंट्रीज आर एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स, प्लूरल ऑफ मैट्रिक्स इज मैट्रिक्सेस। वो कहता है कि जो रियल नंबर्स हमने यूज़ किए हैं इन द इंफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स एज एंट्रीज, ये जो हमारे पास 1 3 4 7 2 0, ये हमने जो मैट्रिक्स में ये जो कलेक्शंस हमने यूज़ किया है रियल नंबर्स की, तो इनको हम क्या कहते हैं, इनको हमने एक एंट्रीज की तौर पर या फिर एलिमेंट्स के तौर पर इनको यूज़ किया है। तो अंदर जो मैट्रिक्स के ये जो कलेक्शन होंगे रियल नंबर्स की, इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम या फिर एंट्रीज कहेंगे या फिर इसे एलिमेंट्स कहेंगे। प्लूरल ऑफ मैट्रिक्स इज मैट्रिक्सेस। तो कहता है कि जो मैट्रिक्स की जमा है वो मैट्रिक्सेस है। आगे हम कहते हैं कि द मैट्रिक्सेस आर डिनोटेड कन्वेंशनली बाय द कैपिटल लेटर्स ए बी सी एम एन ई टी सी ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो आमतौर पर जो मैट्रिक्सेस को रिप्रेजेंट किया गया है, रिप्रेजेंट करते हैं या डिनोट करते हैं, वो हम कैपिटल लेटर्स के साथ करते हैं। ए से लेकर सी तक जितने भी कैपिटल लेटर्स हैं उनके साथ हम इनको रिप्रेजेंट या डिनोट कर सकते हैं। तो आगे हम इसके रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स, तो आगे हम रोज एंड कॉलम्स की तरफ चलते हैं कि मैट्रिक्स के कॉलम्स और रोज क्या होती हैं। तो देखें, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 0 3 5 4 2 1 -1। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। तो इसमें जो रोज़ क्या है, पहले हम रोज़ की डेफिनेशन देखते हैं और फिर हम कॉलम्स की डेफिनेशन को देखेंगे। अब वो कहता है कि इन मैट्रिक्स ए द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल वे आर कॉल्ड रोज। अब वो कहता है कि जो मैट्रिक्स ए हमारे पास दिया गया है, ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसे उन्होंने ए से रिप्रेजेंट किया है और द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल वे आर कॉल्ड रोज। और जो ये एंट्रीज हैं हमारे पास, ये जो एंट्रीज दी गई हैं, जो हॉरिजॉन्टल एंट्रीज हैं, उन हॉरिजॉन्टल वे में जो है, ये जो 1 2 0 है, ये उन्होंने मेंशन किया है बॉक्स बनाकर। ये हॉरिजॉन्टल वे में एंट्रीज दी गई हैं, इनको हम रोज कहेंगे। तो ये तो देखें कितनी रोज उन्होंने बताई हैं, 1 2 3।
तो जो हॉरिजॉन्टल वे में होती हैं उनको हम रोज कहते हैं, और जो परपेंडिकुलर वे में होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। तो फिलहाल हम रोज की डेफिनेशन देख रहे हैं। तो देखें जो 1 2 0 है ये क्या है, ये रोज है, फर्स्ट रो है, और 3 5 4 है ये सेकंड रो है, 2 1 -1 है ये थर्ड रो है। तो ये हमारे पास इसमें जो मैट्रिक्स में कितनी रो है, 1 2 3 रोज है। हॉरिजॉन्टल वे में जो होंगे एंट्रीज उनको हम रोज कहेंगे। तो नेक्स्ट हम कॉलम की तरफ चलते हैं कि कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 3 5 0 1 -1 3 2 1। तो ये हमारे पास एक बी मैट्रिक्स है। उसने कहा कि ये जो हमारे पास है ये हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर वे में है, उनको हम कॉलम कहते हैं। तो ये इसमें हम कॉलम की डेफिनेशन देखने लगे हैं। इन मैट्रिक्स बी ऑल द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे आर कॉल्ड कॉलम्स। इफ मैट्रिक्स कहते हैं ऑफ मैट्रिक्स कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो यहाँ तक डेफिनेशन है कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स की। कहता है कि ऑल द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे, कहता है कि जितनी भी एंट्रीज हैं तमाम एंट्री जो वर्टिकल वे में प्रेजेंट की गई हैं, दिखाई गई हैं, वो हमारे पास क्या है, कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स बी हैज़ 3 कॉलम्स एज शोन बाय, ये हमारे पास C1 C2 एंड C3 है। सो C1 का मतलब है फर्स्ट कॉलम, C2 का मतलब है सेकंड कॉलम एंड C3 का मतलब है थर्ड कॉलम। तो ये देखें इसमें जो ये हमारे पास 2 0 3 है उन्होंने मेंशन किया है बॉक्स बनाकर। तो ये हमारे पास क्या होंगे, ये 2 0 3 है ये फर्स्ट कॉलम है, और ये 3 1 2 है तो ये सेकंड कॉलम है, और ये 5 -1 1 है ये थर्ड कॉलम है। तो इन्हें हम कहते हैं कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये बी जो मैट्रिक्स हमारे पास 2 0 मैट्रिक्स दिया गया है, इसमें हमारे पास कितने कॉलम है, 3 कॉलम है, 1 2 3। तो इसमें 3 कॉलम है। तो आगे हमारे पास क्या है, आगे ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट जो मैट्रिक्स में हमने देखा है कि जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखी, और मैट्रिक्स के अंदर जो रियल नंबर्स की कलेक्शन दिए गए होते हैं उनको हम एंट्रीज और एलिमेंट्स कहते हैं। और आगे हमने देखा है रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो अब हम ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में देखेंगे। द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स sacrifice its order. If a matrix M has m rows and n columns, then m is said to be of order n m by n। तो यहाँ से इसकी डेफिनेशन स्टार्ट होती है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इफ से लेकर, तो यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है, और आगे इसकी एक एग्जांपल है। तो आगे देखें, इफ अ मैट्रिक्स एम हैज़ m रोज एंड n कॉलम। जो रोज होंगी उनको हम m से डिनोट करेंगे, और जो कॉलम्स होंगी उनको हम n से डिनोट करेंगे। और देन m इज said टू बी ऑफ ऑर्डर m बाई n। तो जो इसका ऑर्डर होगा उसे हम इस फॉर्म में लिखेंगे, यानी पहले हम रोज़ को लिखेंगे, फिर हम n की जगह पे कॉलम्स को लिखेंगे। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं। हम इसका ऑर्डर फाइंड करते हैं, देखते हैं कि m का हम कैसे ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। ऑर्डर हम फाइंड करते हैं m इज इक्वल टू, ये हमारे पास मैट्रिक्स है 1 2 3 1 0 2 इज ऑफ ऑर्डर 2 by 3 सिंस इट हैज़ 2 rows and 3 columns। तो कहता है कि जो इसमें हमारे पास मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर 2 by 3 है। तो चेक करते हैं इसका ऑर्डर 2 by 3 है या नहीं। तो देखें पहले हम इस कॉलम में जितनी रोज़ हैं वो हम देखेंगे, और फिर हम देखेंगे इसमें कितने कॉलम्स हैं। तो देखिए 1 2 3 1 0 2। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फर्स्ट रो है। जो हॉरिजॉन्टल रो में है, वे में है, उसे हम क्या कहेंगे, रो कहेंगे। तो ये 1 2 3 ये हॉरिजॉन्टल वे में है, ये फर्स्ट रो होगी, और 1 0 2 है ये सेकंड रो हमारे पास है। तो इसमें रो कितनी है, 2 है। तो m की जगह पे हम 2 लिख देंगे। तो यहाँ पे हमने m की जगह पे 2 लिख दिया। तो आगे हम n को कॉलम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हम कॉलम देखेंगे कि m जो मैट्रिक्स दिया गया है इसके कितने कॉलम हैं। तो देखिए 1 1 तो ये फर्स्ट कॉलम है, और 2 0 ये सेकंड कॉलम है, 3 2 ये हमारे पास है थर्ड कॉलम।
तो इसके जो वर्टिकल वे में होती हैं उन्हें हम क्या परपेंडिकुलर वे में वर्टिकल वे में होती हैं उनको हम या परपेंडिकुलर वे में या फिर वर्टिकल वे में होती है उनको हम कहते हैं कॉलम। तो ये देखिए 1 2 ये वर्टिकल वे में है, तो ये हमारे पास क्या है 1 2 फर्स्ट कॉलम हो गया और 2 0 ये सेकंड कॉलम हो गया और थर्ड 3 2 ये हमारे पास थर्ड कॉलम हो गया। तो फिर ये हमारे पास इसके कॉलम नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है और नंबर ऑफ रोज 2 है, तो 2/3। तो इसे हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ऑफ एम कहते हैं, यानी एम का जो ऑर्डर है वो हमारे पास एम मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आया है 2/3। यानी पहले हम रोज लिखेंगे, फिर हम कॉलम्स लिखेंगे, फिर जो रोज होंगे उनको हम क्या कहते हैं 2/3 को हम क्या कहते हैं एम मैट्रिक्स का ऑर्डर हमने फाइंड किया है। तो नेक्स्ट हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया है एन मैट्रिक्स है। तो अब हम इसका क्या करेंगे, इसका ऑर्डर फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें रोज चेक करेंगे कि इसमें रोज कितनी है 1 2 3 -1 1 0 2 3 7। तो ये हमारे पास इसमें क्या ये मैट्रिक्स है, तो इसका हम ऑर्डर फाइंड करते हैं। तो पहले हम रोज देखते हैं 1 2 3 हॉरिजॉन्टल वे में हमारे पास ये है फर्स्ट रो, -1 1 0 ये सेकंड रो है, 2 3 7 ये थर्ड रो है। तो इसमें हमारे पास रोज आई 3। अब कॉलम चेक करते हैं, कॉलम हमारे पास है 1 -1 2 ये फर्स्ट कॉलम है, 2 1 3 ये हमारे पास वर्टिकल वे में सेकंड कॉलम आ गया, 3 0 7 ये भी वर्टिकल में है तो ये थर्ड कॉलम आ गया। तो इसमें थर्ड कॉलम है और थर्ड रोज है, तो 1 2 3 -1 1 0 2 3 7। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, ये हमारे पास 3/3 इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एन है। एन मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास क्या आया है 3/3, यानी 3 कॉलम्स और 3 रोज हैं, तो 3/3 लिखेंगे। पहले हम रोज लिखेंगे फिर हम कॉलम लिखेंगे। तो आगे हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया है P = 3 2 5। तो इसका हम पहले ऑर्डर फाइंड करते हैं। देखें इसमें रोज देखेंगे कितनी है, तो सिर्फ इसमें हॉरिजॉन्टल वे में हमें 3 2 5 नज़र आ रहा है। तो सिर्फ इसमें कितनी रो है 1 रो है सिर्फ। तो कॉलम देखें इसमें वर्टिकल वे में 1 2 3, तो इसमें सिर्फ 3 वर्टिकल वे में है, इसके नीचे हूँ या ना हूँ लेकिन ये वर्टिकल वे में है। तो ये हमारे पास क्या है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। तो इसका जो ऑर्डर आएगा 1/3 आएगा। तो उसका ऑर्डर उन्होंने फाइंड किया है 1/3, यानी फर्स्ट रो 1 रो है और थर्ड कॉलम है। तो ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमने कर लिया। तो आगे हम इक्वल ऑफ अ मैट्रिक्स करेंगे और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो आगे हम इसकी टाइप्स भी देखेंगे, मैट्रिक्स और टाइप्स कौन कौन सी है और इसका डिटर्मिनेंट भी फाइंड करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी, क्योंकि हमने आज इसमें किया है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर कितने जो नंबर ऑफ रियल नंबर्स दिए गए हैं उनकी कलेक्शन को हम इंट्रीज या एलिमेंट कहते हैं। और हमने देखा रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स की डेफिनेशन और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का हमने देखा कि ऑर्डर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर किस तरह फाइंड करते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो में किसी भी किस्म की मैट्रिक्स की या फिर रोज ऑफ मैट्रिक्स कॉलम ऑफ मैट्रिक्स और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।